Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. आर यू कंफ्यूज बिटवीन क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न? क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न में? कि जब भी डेफिनेशन पढ़ो सिमिलर डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन पढ़ो सिमिलर क्लासिफिकेशन है, और ना ही समझ में आता है कि है क्या चीज़. और जब सिमिलर सी चीज़ें हैं तो वाई देयर आर टू टर्म्स, कुछ तो डिफरेंस होगा. देयर माइट बी सम थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन दिस. There are a lot of students, not only you, there are a lot of students who got confused between these two terms. कि जो इन दोनों terms में confuse हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि क्या difference है between two. Even when I was student, I also got confused in this. कि भाई cropping system क्या है, cropping pattern क्या है. तो आइए समझते हैं इन दोनों में क्या difference है और ये actually क्या है ये दोनों terms. So, cropping system. एक बार टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं. सो क्रॉपिंग सिस्टम टू यूटिलाइज, और इट इज अ सिस्टम टू यूटिलाइज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू गेट अ और टू ग्रो अ क्रॉप. एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए आई हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज. मेरे पास जितनी भी चीजें हैं मुझे उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है. दिस इज माई क्रॉपिंग सिस्टम. एंड टू गेट अ गुड हार्वेस्ट और टू गेट अ गुड रिटर्न, दिस इज अ क्रॉपिंग सिस्टम. ये हो गई भाई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन. बट एक्चुअली है क्या, देखो समझते हैं. नाउ एज आई सेड, दिस क्रॉपिंग सिस्टम नाम में ही है कि ये क्या है, एक सिस्टम है. ओके, हियर आई हैव टू ग्रो अ क्रॉप. मान लीजिए आई हैव टू ग्रो वीट, मुझे वीट ग्रो करना है. सो व्हाट आई नीड टू ग्रो वीट, मुझे वीट को ग्रो करने में चाहिएगा क्या? आई नीड सॉइल, आई नीड वाटर, I need nutrient. उसके बाद पेस्टिसाइड भी चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, वीड मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी देयर, हार्वेस्टिंग शुड बी देयर, प्रॉपर हार्वेस्टिंग शुड बी देयर ना. आफ्टर हार्वेस्टिंग मार्केट में भी सेल करना है. आई विल लीव इट हेयर एट हार्वेस्टिंग. ठीक है, इतना समझ. अब मुझे एक क्रॉप ग्रो करनी है एंड फॉर दैट क्रॉप आई नीड सॉइल, आई नीड वाटर, आई नीड न्यूट्रिएंट, आई नीड पेस्ट, आई नीड weed management I need. After that harvesting should be there and all the intercultural operation should be there. So I need all these things. So क्रॉपिंग सिस्टम मेरा क्या है, ये क्या डोनेट करता है, ये क्या कहता है कि इफ़ आई हैव टू ग्रो अ क्रॉप, मुझे एक क्रॉप को ग्रो करना है, देन आई हैव टू मैनेज माई सॉइल. सॉइल मैनेजमेंट शुड बी देयर. सॉइल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, प्रॉपर टिलेज शुड बी देयर. ठीक है, प्रॉपर टिलेज होना चाहिए, फाइन बेड होना चाहिए कि भाई जितना क्रम्बलीनेस चाहिए या जितना प्रिपरेशन, जिस तरीके का मुझे बेड चाहिए उस तरीके का प्रिपेयर्ड हो फॉर सोइंग द सीड. प्रॉपर डेप्थ. ठीक है, अब आपने सॉइल तो प्रिपेयर कर ली. आफ्टर दैट व्हाट यू नीड, सीड सोइंग. सीड सोइंग करनी है आपने. अब सीड सोइंग करेंगे तो दैट शुड बी एट प्रॉपर डेप्थ. प्रॉपर डेप्थ पे होनी चाहिए. लाइक द ऑप्टिमम वन इज 5 सेंटीमीटर. एवरेज जो हम लेते हैं सभी क्रॉप के लिए, इट शुड बी अप टू 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए. लाइक सभी क्रॉप नहीं, एवरेज है ये. कुछ जो स्मॉल क्रॉप है उनके लिए 1 सेंटीमीटर भी रहता है. लाइक टोबैको, लिंसिड इज देयर, है ना, लेस देन 1 सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर. सो ऑन एवरेज 5 सेंटीमीटर डेप्थ में लेकर के चलती है. इतनी डेप्थ भी होनी चाहिए. प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट सीड जर्मिनेशन होगा. सीड मेरी जर्मिनेट करेगी. आफ्टर द जर्मिनेशन व्हाट वुड हैपन, आई नीड टू डू द इरिगेशन मैनेजमेंट. पानी भी देना पड़ेगा मुझे. जब मेरी क्रॉप थोड़ी सी बड़ी होगी या एट द जर्मिनेशन स्टेज, न्यूट्रिएंट भी देने पड़ेंगे. ठीक है,
न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद मान लीजिए देयर माइट बी सम ग्रास, कोई ग्रास भी ग्रो कर गई, तो यू हैव टू डू द वीड मैनेजमेंट ऑल्सो, वीड्स को भी खत्म करना है। पेस्ट भी होते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट भी आपने करना है। ठीक है, मेरी क्रॉप राइपन हो गई, मैंने सब मैनेज कर लिया, अब क्या है, प्रॉपर हार्वेस्टिंग शुड बी देयर, है ना। सो आई नीड ईच एंड एवरी रिसोर्सेज, ये मुझे सब चाहिएगा टू गेट अ क्रॉप और टू गेट अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है। So this is cropping system is a complete system in which all the resources which are required for the crop growth should be well maintained and efficiently utilized. Well maintained होने चाहिए और efficient utilization होना चाहिए। ठीक है, all the available resources का। अब क्या है, as I have said कि this is a system, ये एक complete system है। ठीक है, complete system है और इस system में मेरा soil preparation, nutrient, irrigation, weed management, pest management and your harvest, everything is there. Now this is a system. अब मान लीजिए मैंने सॉइल प्रिपरेशन बहुत अच्छी की, न्यूट्रिएंट एक्सीलेंट क्वालिटी के मैंने सप्लाई की अपनी फील्ड में, इरिगेशन टाइमली, पेस्ट मैनेजमेंट किया, हार्वेस्टिंग अच्छी, बट वीड मैनेजमेंट मैंने नहीं किया। आई मिस्ड द वीड मैनेजमेंट एंड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ग्रास, अब ग्रास की ग्रोथ हुई, मान लीजिए मैंने वीट ग्रो किया था और वीट के साथ मैंने वीड मैनेजमेंट नहीं किया, मैंने ग्रास को वाइप आउट नहीं किया, तो व्हाट वुड हैपन, दिस ग्रास विल compete विद द वीट, ये ग्रास जो है मेरी वीट मेन क्रॉप जो है उसके साथ compete करेगी, इट विल compete विद दैट and compete with all the resources, compete for all the resources, water के लिए compete करेगी, nutrient के लिए compete करेगी, space के लिए compete करेगी, and as this competition will reduce the production of wheat, जो मुझे wheat का production मिलना चाहिए था, मान लीजिए 100 क्विंटल from field, वो मुझे नहीं मिला, like 70 क्विंटल ही मुझे मिला, so क्या हुआ, मेरा production घट गया, हायर इकोनॉमिक रिटर्न मुझे नहीं मिले, सो आई मिस्ड ओनली द सिंगल स्टेप, मैंने सिर्फ एक स्टेप को मिस किया, दैट इज माय वीड मैनेजमेंट, माय कंप्लीट क्रॉपिंग सिस्टम फेल्ड एंड आई विल नॉट गेट अ गुड हार्वेस्ट, बिकॉज इन क्रॉपिंग सिस्टम माय एम इज टू गेट अ गुड क्रॉप एंड गुड हार्वेस्ट देयर, ओके, सो दैट विल बी मिस्ड, वो मिस्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने सारी चीज यूज की, सॉइल किया, न्यूट्रिएंट किया, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, बट यू हैवंट अप्लाई टाइमली इरिगेशन, आप टाइमली इरिगेशन नहीं कर पाए, पानी नहीं मिलेगा फसल को, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मिस किया, सारी फसल खराब। मान लीजिए आपने सब किया एंड देयर इज अ सम पेस्ट अटैक, कोई पेस्ट अटैक हो गया आपकी फील्ड में, लॉकस्ट अटैक हो गया, टिड्डियों ने अटैक कर दिया, सारी फसल वो खा जाएंगी, क्या हुआ, प्रोडक्शन मेरा घट जाएगा। सो दिस इज इन अ सिस्टम एंड इवन इफ अ सिंगल स्टेप इज ब्रेक्ड, आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, यू कांट टेक चांस टू मिस एनी ऑफ द स्टेप, या आप एक भी चीज को मिस नहीं कर सकते, यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी स्टेप, यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी रिसोर्सेज एफिशिएंटली, वेस्टेज भी नहीं होना है, यू हैव टू यूज द एफिशिएंट रिसोर्सेज लाइक पेस्टिसाइड, कोई पेस्ट ही नहीं है क्रॉप में, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम कोई इन्फेस्टेशन नहीं हुआ, बट देर आर चांसेस कि हो सकता है, यू हैवंट डिड द पेस्ट मैनेजमेंट, आपने पेस्ट मैनेजमेंट किया ही नहीं, क्रॉप में क्या हो जाएगा, पेस्ट लग जाएंगे, क्रॉप खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाइक यू जस्ट थिंक कि दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन एंड यू विल नॉट डू दैट, और आप एक स्टेप मिस कर दें, योर कंप्लीट प्रोडक्शन सिस्टम या कंप्लीट क्रॉपिंग सिस्टम विल फेल देयर। And one more thing, what was I was telling you about the efficient utilization, like pest is there. अब ये नहीं है कि मुझे पेस्टिसाइड बार बार बहुत ज्यादा यूज करनी है,
that should be in optimum quantity. Irrigation, like your crop need 4 to 5 irrigation and you have limited availability of water, so just apply 4 to 5 irrigation. Why to give irrigation in the crop every week or every 10th day पे आपको देनी है जब water availability नहीं है. Do the or apply the water on the required time. मेरी सॉइल अभी मॉइस्ट है, बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, सॉइल अभी मॉइस्ट है, वाटर अवेलेबिलिटी है, पानी दे दो. दिस शुड बी नॉट देयर. पानी रन ऑफ कर रहा है, ठीक है. इससे क्या होगा, जब हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन भी करते हैं तो व्हाट वुड हैपन, उससे लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाती है, आपके न्यूट्रिएंट्स लीच आउट कर जाएंगे ग्राउंड वाटर में एंड सम न्यूट्रिएंट विल वॉश आउट अलॉन्ग विद द रनिंग वाटर के साथ साथ जाएंगे, लेक्स में जाएंगे, यूट्रॉफिफिकेशन के चांसेस हो सकते हैं, नेचुरल, ठीक है, जो एजिंग ऑफ लेक इज देयर. सो देर आर चांसेस कि भाई जब मैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करूँगी देन व्हाट वुड हैपन, फर्स्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मेरे रिसोर्स का वेस्टेज होगा. नेक्स्ट इट विल हैम्पर द एनवायरमेंट एज वेल, इट विल इंक्रीज द केमिकल रेसिड्यूज इन माई फील्ड. ओके, लाइक व्हीट और राइस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फार्मर्स जितना न्यूट्रिएंट ज़रूरी नहीं है, जितना यूरिया ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा यूरिया अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू गेट अ मैक्सिमम से मैक्सिमम हार्वेस्ट लेने के लिए. बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो उतना रिक्वायर्ड है नहीं, बिकॉज देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दैट. अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सो व्हाट वुड हैपन इफ आई यूज एक्सेस ऑफ यूरिया इन माई व्हीट. एक्सेस ऑफ यूरिया अगर मैंने व्हीट कर दिया तो इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम. जो मेरी ये व्हीट की जो स्टेम होती है, लाइक दिस इज द व्हीट, ठीक है, ये मेरा व्हीट है. सो व्हाट विल हैपन इफ आई यूज एक्सेस ऑफ यूरिया, इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टेम. इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी. अब स्ट्रेंथ कम हो गई तो क्या होगा, व्हेन देयर विल बी हाई विंड वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली अप टू 25 किलोमीटर पर आवर, अगर इतनी किलोमीटर पर आवर से मेरी विंड वेलोसिटी होगी, देन देयर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉप लॉजिंग. मेरी क्रॉप जो है लॉज हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी. खड़े प्लांट्स हैं, दे विल लॉज डाउन, वो गिर जाएंगे. अब गिर जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हाफ ऑफ देयर माइट बी चांसेस कि जो ग्राउंड के टच में है, देयर माइट बी चांसेस कि वहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाए. और जो नीचे की साइड ग्राउंड के टच में है, दे विल नॉट गेट अ प्रॉपर सनलाइट. तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होगा, है ना, राइपनिंग अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर सनलाइट, तो देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दैट. ठीक है, तो यू हैव टू यूज योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली. आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 बैग यूरिया के हैं और सबको अप्लाई कर दो. नो, दिस शुड नॉट बी देयर. ठीक है, सो दिस इज क्रॉपिंग सिस्टम वेयर यू हैव टू यूज ईच एंड एवरी रिसोर्सेज एफिशिएंटली इन योर क्रॉप टू गेट अ गुड हार्वेस्ट एंड टू गेट हायर रिटर्न एज वेल. रिटर्न भी तो अच्छा मिलना चाहिए जब इतनी सारी इनपुट आप डाल रहे हो. देयर मेन एम शुड बी कि less input, more output. This should be there. Okay. Next. अब क्रॉपिंग सिस्टम से ही एक चीज रिलेटेड है, दैट इज फार्मिंग सिस्टम. क्रॉपिंग पैटर्न भी बताऊंगी, बट स्टेप एक बार फार्मिंग सिस्टम समझ लेते हैं कि ये है क्या. फार्मिंग सिस्टम को अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज अ सेट ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, फार्मिंग सिस्टम क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन of various elements or various enterprises which are interrelated among themselves. क्रॉपिंग सिस्टम में आई वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स. मैं सिर्फ क्रॉप्स के बारे में बात कर रही थी कि मुझे क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, कैसे रिसोर्स यूटिलाइज करने हैं, कैसे मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना है. बट व्हाट कम्स अंडर इन फार्मिंग सिस्टम. अब फार्मिंग में आपका क्या है, यू हैव लॉट ऑफ एंटरप्राइजेस. फर्स्ट क्या है, आपने मान लीजिए लाइव स्टॉक भी तो फार्मिंग है ना. यू हैव पोल्ट्री एज वेल, fishery as well. So what is farming system? In farming system you have different enterprises in which the input of one system, ठीक है, या फिर आप कहें कि the waste of one enterprises can be utilized as a input in another system. अब इसको बहुत
ईजीएस्ट वे में समझते हैं क्या है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग में आप क्या करते हैं, यू हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक यू हैव लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, क्रॉप्स को भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो यू हैव दीज। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ दिस फार्मिंग सिस्टम, एज आई हैव टोल्ड यू कि हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि द आउटपुट ऑफ वन सिस्टम कैन बी यूटिलाइज्ड एज इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम। कैसे, अब देखो फार्मिंग सिस्टम, लाइक यू हैव लाइव स्टॉक, आपने कैटल रखा हुआ है, आपने कैटल रखा हुआ है, ठीक है। इस कैटल में व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कैटल, गाय भैंस आप रखोगे तो वहां से कैटल क्या का आउटपुट क्या मिलेगा, यू विल गेट काउ डंग, यू विल गेट यूरिन, काउ यूरिन। सो These are the output of one enterprise, जो आपका एक enterprises है उसका output है। Now they can be used in your field, ये आपकी एग्री फील्ड है, क्रॉप्स आपने ग्रो किए, they can be utilized as a fertilizer और manure और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये कैसे यूज हो जाएंगे कि आपने न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है अपनी फील्ड में। So आउटपुट ऑफ दिस इज इनपुट ऑफ दिस, ये इसका इनपुट है, ठीक है। नाउ अब क्रॉप का आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ क्रॉप, जो वेस्ट मटेरियल मुझे क्रॉप से मिला है, क्रॉप रेसिड्यू, और आई विल से द ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप, दे कैन बी द ग्रेन्स एंड द रेसिड्यू कैन बी यूटिलाइज्ड टू फीड द एनिमल्स। मैं उन्हें एनिमल्स को फीड करने के लिए यूटिलाइज कर सकती हूँ, ठीक है। सो द आउटपुट ऑफ वन सिस्टम इज यूटिलाइज्ड एज अ इनपुट ऑफ अनदर सिस्टम। दिस integration should be there in the farming system. So what is farming system? A set of enterprises which are interconnected to each other and each and every enterprise contribute to the income of the farmer. ऐसा नहीं है कि वो income के लिए नहीं contribute कर रहा है, that each and every enterprise should contribute to the income of the farmer. Farming system क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे enterprises हैं, different components हैं which are interrelated to each other, कि वो एक का output दूसरे के input के लिए काम कर रहा है। And each and every sector or each and every enterprise should contribute to the income of the farmer, कि वो farmer की income के लिए contribute करे, ठीक है। This is my farming system and generally this farming system is practiced on large scale. ये large scale पे practice किया जाता है। It is generally your like on large scale approximately like 10 hectares में होता है। एवरेज है ये, एवरेज बता रही हूँ मैं, जनरली नहीं कि 10 हेक्टेयर में ही करना है, उससे कम या ज़्यादा में भी कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड इफ दे आर लार्ज एंटरप्राइजेज एंड दैट पीपल हैविंग मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इसमें आप कर सकते हैं फार्मिंग सिस्टम। एंड ईच एंड एवरी एंटरप्राइज शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इनकम ऑफ द फार्मर। ओके, सो हियर दिस इज। अब देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं फार्मिंग सिस्टम में। नाउ अ फार्मर इज हैविंग लाइव स्टॉक, a farmer is having poultry, fishery and crops, ठीक है। each and every contribute to the like ये 20% contribute कर रहा है, ये 30% कर रहा है, ये 40% कर रहा है, ठीक है, ये 10% कर रहा है। so they are each and every contributing to the this much percentage to the farmers income. अब एक टर्म आपने सुनी होगी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या है? when any of the component of this enterprise or this farming system contribute more than 50% of a farmer's income, then I'll say that it is a specialized farming, कि फार्मिंग सिस्टम की किसी भी एक कंपोनेंट से मेरी 50% से ज़्यादा इनकम आ रही है, दैट मीन इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अंडरस्टूड? अब मान लीजिए जैसे क्रॉप से फार्मर की जो इनकम है वो 60% है एंड रेस्ट से लाइक 10%, 10% एंड 15%, इतना है, ठीक है। सो contributing more than 50%. So the farmer is having specialized in crops, या जो भी वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, मान लीजिए wheat में, so he is specialized in growing wheat, ठीक है। So this is the thing, and generally the farming system is for
गेटिंग द हायर इनकम रिटर्न, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके मुझे. सो दिस इज द एम ऑफ फार्मिंग सिस्टम, टू गेट द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट. अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? जनरली दे आर प्रैक्टिस्ड ऑन वेरी स्मॉल स्केल, बहुत स्मॉल स्केल में होते हैं. The aim is only to sustain, the aim is only the sustainability of the family, to sustain the food demand of the family. कि भाई एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर से आधा हेक्टेयर लैंड है, उस एक आधे हेक्टेयर लैंड में उसने क्या किया, 2 मुर्गी रख ली, 1 गाय रख ली, थोड़ी सी जगह पे क्रॉप ग्रो कर लिया, थोड़ी सी जगह पे उसने उसके खाने के लिए फॉरेज क्रॉप ग्रो कर दी. सो ईच एंड एवरी थिंग देयर इज यूटिलाइज्ड इन द फैमिली इटसेल्फ. वहाँ पे इनकम, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न इज नॉट द एम, only the sustainability is the aim in mixed farming. This is the quite thin difference between mixed farming and farming system. Farming system large scale पे practice होते हैं, aim maximum return हासिल करना होता है. Mixed farming small scale में होते हैं, the farmer just do to sustain their family needs. Okay, so this is the farming system and cropping system. अब समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है. क्रॉपिंग पैटर्न इज बेसिकली ए टेम्पोरल एंड अ स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ अ क्रॉप इन अ गिवन एरिया. ठीक है, दोबारा से बताती हूँ इसको. व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न इज अ टेम्पोरल एंड स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन अ गिवन एरिया. समझते हैं भाई, क्रॉपिंग पैटर्न जो है क्या कहता है कि इन अ गिवन एरिया और इन अ गिवन टाइम पीरियड, मान लीजिए एक फार्मर के पास 2 हेक्टेयर लैंड है. सो दिस इज अ गिवन एरिया, एंड लेट्स टॉक अबाउट द खरीफ सीजन. ये क्या हो गया मेरा टाइम पीरियड. इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स, कि कैसे मुझे मेरी क्रॉप्स को अरेंज करना है इन माई फील्ड एट अ गिवन स्पेस और गिवन टाइम पीरियड. स्पैटियल इज टॉकिंग अबाउट द स्पेस, वो स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, और जो टेम्पोरल है डेफिनेशन में मीन्स टाइम पीरियड, कि वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है. ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? It's an arrangement of a crops in a it's a temporal and a spatial arrangement of a crops in a given area. अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मान लीजिए एक फार्मर के पास 2 हेक्टेयर लैंड है. ही डिवाइड्स हिज फील्ड इनटू 4 पार्ट्स. उसने अपने फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, हाफ हेक्टेयर. इन हाफ हेक्टेयर ही ग्रोज व्हीट, सॉरी खरीफ की बात कर रही हूँ मैं. सो ही ग्रोज राइस है, मान लीजिए उसने राइस ग्रो किया. ठीक है, इन दिस हाफ वन ही हैव ग्रोन कुकुम्बर, एंड इन दिस हाफ वन ही हैव ग्रोन टोमेटो, एंड इन दिस हाफ वन ही हैव ग्रोन पर्ल मिलेट. सो लुक, एक पैटर्न बन गया ना उसकी फील्ड में, कि कैसे पैटर्न में उसने ग्रो किए. व्हेन यू विल विजुअलाइज इट फ्रॉम अबव, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो यू विल फाइंड कि एक डिफरेंट पैटर्न आपको दिखाई देगा. कहीं पर राइस है, कहीं पे कुकुम्बर है, कहीं टोमेटो है, कहीं पर आपका पर्ल मिलेट है. नाउ देयर इज अ फार्मर, अनदर फार्मर, एक और फार्मर है. ही इज हैविंग 2 हेक्टेयर लैंड. एक फार्मर की तो मैंने बताया कि उसने आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. इन हाफ पार्ट ही हैव ग्रोन राइस, कुकुम्बर, टोमेटो एंड योर पर्ल मिलेट, बाजरा जो है. अनदर फार्मर इज देयर, he is having again 2 hectare land, and in this 2 hectare land he have only grown rice. उसने सिर्फ राइस ग्रो किया है. So if you will visualize both of the field, you will find the difference. यहाँ पर मोनोक्रॉप हो गई, एक ही क्रॉप उसने ग्रो की है, and here you are having 4 crops. ठीक है, तो एक डिफरेंट पैटर्न मुझे विजुअलाइज होगा. पैटर्न को और क्रॉपिंग सिस्टम को समझने के लिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ. जैसे आप देखिए, आप शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है. सो यू आर हैविंग डिफरेंट पैटर्न शर्ट. आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की शर्ट मिलेगी. कोई प्लेन शर्ट है आपके पास, कोई चेक शर्ट है, कोई किसी में फ्लोरल पैटर्न है, किसी में डॉटेड पैटर्न है. यू विल फाइंड दैट, है ना. अब ये सब जब आपको मिला तो दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न, कि आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स की शर्ट है. चेक की हो गई, फ्लोरल की हो गई, प्लेन हो गई. नाउ
दिस इज द क्रॉपिंग पैटर्न कि वो देखने में कैसा लग रहा है। मोनोक्रॉप है, एक ही क्रॉप दिख रही है, आपका इंटर क्रॉप कर रखी है, डबल क्रॉप है, ट्रिपल है, क्या है, कैसे दिखाई दे रहा है, द ओनली द विजुअलिटी, व्हाट इज इट। नाउ क्रॉपिंग सिस्टम, आपकी शर्ट है, यू हैव लेनिन शर्ट, एक कॉटन की शर्ट है और एक मान लीजिए, आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट द फैब्रिक, एक जॉर्जेट की शर्ट है, ठीक है मान ली। तो ऑल ईच एंड एवरी शर्ट हैविंग डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, आपको डिफरेंट तरीके से उसे मैनेज करना पड़ेगा। आपकी प्लेन शर्ट है, मान लीजिए वाइट शर्ट है, आप उसको अलग से धोगे, आप उसको कलर वाली शर्ट्स के साथ नहीं धोगे, है, यू विल एक प्रॉपर आयरनिंग होता है, प्रॉपर आयरन करेंगे। बहुत सारी शर्ट पे लिखा होता है डू द ड्राई क्लीनिंग ओनली, बहुत सारे कपड़ों पे, तो उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अलग है, स्टोरेज प्रैक्टिसेस अलग है कि आप उसको कैसे रखेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, कि एक क्या है, सिर्फ देखने में कैसा लग रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कैसे मैनेज करना है, ओनली द विजुअलिटी कि भाई एक टाइम पीरियड में एक फार्मर ने अपने रिसोर्सेज का, दैट इज द लैंड, हाउ ही हैव यूटिलाइज्ड इट एफिशिएंटली, उसने कैसे उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है टू गेट अ गुड हार्वेस्ट। एंड द अनदर इज and the another is your cropping system, आपका cropping system है, where you have to do each and everything, soil management you have to do, nutrient management you have to do, irrigation management, pest management, weed management, proper harvesting should be there, and if any of the component is missed, जैसे आपने अपनी शर्ट में प्रेस नहीं किया, खराब हो जाएगी ना जल्दी, so if any of the component is missed in the cropping system, you will not get a गुड हार्वेस्ट एंड गुड इकोनॉमिक रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। साथ में मैंने आपको फार्मिंग सिस्टम भी समझा दिया। सो आई थिंक यू दीज 3 टर्म्स आर क्लियर टू यू, एंड if you are preparing for agriculture optional, you can subscribe to our course। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और देख सकते हैं आप हमारा कोर्स वहाँ पर, विच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, एंड यू कैन यूज़ माई कोड एज वेल, माई लाइव आप कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो have a nice day and thank you so much and all the very best for your exam. I will be here to help you with your agriculture optional journey. Thank you so much. Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.